औरंगाबाद में संतों के संत शिरोमणि रैदास जी के जन्म जयंती समारोह आयोजित की जा रही है। इस मौके पर हमारे बड़े भाई कुटुंबा के माननीय विधायक राजेश कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कौशल जी मौजूद हैं। यहाँ पर सुरेंद्र यादव जी जिला परिषद देव से आए हुए हैं। पुष्पलता देवी जी जिला परिषद वो भी हैं और तमाम गांव गिराव से आए हुए हजारों की संख्या में माता बहन बुजुर्ग नौजवान साथियों और पूरा सम्मानित मंच सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय बंदलो, जय विनाश करते हैं। मुझे पटना में भी संत गुरु रविदास जी के जयंती जो श्री चंदन राम जी रविदास चेतना मंच के द्वारा आयोजित कर रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उनके द्वारा आयोजित की गई है। उस कार्यक्रम में भी हमको 3 बजे तक पहुंच करके शामिल होना है। उसके बाद गया में भी शामिल होना है। तो इसी वजह से हमने कहा कि भाई हमको जितना जल्दी यदि मौका दे देंगे तो हम उतना आराम से पटना पहुंच पाएंगे, और नहीं तो फिर गाड़ी का स्पीड 140 पहुंचाना पड़ता है कि जल्दी पहुंचो। तो जीवन बहुत रिस्क में आ जाता है। तो इसी वजह से हमने कहा कि भाई जल्दी से आपको बुलवा दीजिए। बाकी विद्वान वक्ता लोग यहाँ पर है, विस्तार पूर्वक अपनी बात रखेंगे। तो संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती के मौके पर हम अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम सब बैठे हैं देव, हम सब बैठे औरंगाबाद की छांव में। आओ आपको लेके चलते हैं चमारों के गांव में। तो हमारा एक इतिहास है कि संत शिरोमणि रविदास जिस कालखंड में जन्म लिए, अभी बहन गायिका उसका चित्रण कर रही थी। जिस कालखंड में जन्म लिए उस कालखंड में से लेके आज तक हमें इस इंसान नहीं समझा। किसी तालाब का पानी कुत्ता गधा सुअर पी सकता था, लेकिन वो तालाब नहीं छुपाता। लेकिन हमारे पूर्वज यदि तालाब का पानी छू देते तो तालाब छुपा जाता। ऐसी व्यवस्था में हम जन्म लिए। वहां से निकल करके आज हम यहां तक आए हैं। इसकी लंबी कहानी। आज भी हम बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं कि संत कबीर ने क्या कहा, संत रैदास ने क्या कहा। हम वो भी उस पर भी एकेडमिक डिस्कशन में कर सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे सामने जब बाबा साहब के संविधान हमारी पार्टी लालू यादव जी के वजह से जब हम विधायक बने, तब आज भी हमारे सामने बैठ करके वही आदमी कहता है कि विधायक जी कम्मा करूं चाहे ना करूं, हमरा चोर चमार का समझ ले लूं। भैया चमार मतलब चोर होता है। जब इस दुनिया का जब निर्माण हुआ और जब मानव सभ्यता विकास किए, तो कुछ होता हो या ना होता हो, मानव सभ्यता के विकास के लिए बच्चा तो हर एक घर में जन्म लेता था। तो बताओ कि जब इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्सिंग होम नहीं था, कोई गाइनिक नहीं थी, कोई नर्स नहीं थी, तो उस बच्चा को सुरक्षित धरती पर लाने का कौन काम करता? तो दुनिया की पहली डॉक्टर जो हमारी दादी नानी काकी हुआ करती थी, जिसको लोग डबरिंग कहता था, वो डबरिंग दुनिया की पहली डॉक्टर हमारे परिवार में। यदि डबरिंग नहीं होती तो आधा आबादी भैया पेटवे में मर जाता कि नहीं मर जाता। ये सब मेरी दादी डबरिंग का काम करती थी। मेरी दादी का नाम बिजली चमैन था। 5000 से ज्यादा डिलीवरी करवाई होगी। कभी कभी हम उनके साथ हलवा खाए के लोग में चल जाते तो देखते थे कि 2 बजे रात में वही आदमी आके गिड़गिड़ाता था, ये दीदी ये काकी ये दादी चलू मैं बड़ी घर पे चलू। और दादी चल पड़ती थी, न जाड़ा देखती थी न बरसात देखती थी। लेकिन उल्टा बच्चा को भी उनके हाथ में ऐसा कला था कि उसको सीधा करके एक जान से 2 जान करती थी।
जब नरैनी पुरैनी काट के जैसी बाहर निकलती थी, वही आदमी कहता था ये बुढ़िया पहले जइया इन्हें सब एक भट इन्हें सब छुपा देते। भैया उसको तो सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इस व्यवस्था ने, इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था ने हमेशा उसको अपमानित करने का। हम पूछना चाहते हैं कि भैया दुनिया जब से चलना शुरू किया, मानव सभ्यता, किसी ने हमारे पैर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जाड़ा गर्मी बरसात में क्या पैर का हालत होता होगा, लेकिन जो चमड़ा का काम करता था, जिसको ठेठ भाषा में लोग चमार करता था, वही इंजीनियर ने ध्यान दिया कि मानव चमड़ा के भी कतरनी से काट करके जूता और चप्पल बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी का सूट भी शोभा दे रहा है, और नहीं तो जूता चप्पल नहीं होता। इतना बढ़िया साइंटिस्ट जो सबके पैर में हमने पहुंचा दिया, आराम देने का काम किया, कि किसने किया? हमारे परिवार ने किया। अभी दीदी गा रही थी, और अभी हम रात को शादी में गए थे, तो बड़ी जोर जोर से गाना बज रहा था, बुलेट पे जीजा चौमिन न चाट के प्लेट पे जीजा। बहुत बढ़िया गाना भैया। तो हम मने मने सोच रहे थे कि अगर हमारे बाप दादा कुल खानदान के लोग मरल चमड़ा में से झिल्ली निकाल के ये ढोला का नाल तबला न बने तो हल, तो चाहे बुलेट पे जी जाए तो, चाहे हेलीकॉप्टर पे जी जाए तो, कोई तो गलत सुनता भैया सुनते हैं भैया, बताओ। तो हम इसीलिए कहते हैं जो मरल चमड़ा में से आवाज निकाल दे उसको चमार कहते हैं। तो हम भैया चोर चमारी है। यदि जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, यदि हमारे बाप दादा कुल खानदान के लोग जब लोहे का आविष्कार हुआ और लोहा से कितना पीट रहा था लोहार भाई, उससे औजार नहीं बन पा रहा था, तो गया चमार चचा के पास, है चचा देखो ना लोहा पीटते पीटते थक जाई थी, लेकिन औजार ना बने थे। तब कहे चमार चचा रुक रुक रुक, हम चमार से कोई धुकधुकिया बना दे चमड़ा से, तो तुरंत धुकधुकिया से एकदम लाल हो जितो, और ओकरा पीट पीट के कुदाल बना लिए, हल बना लिए, फार बना लिए, गैता बना लिए, और दुनिया का पहला भट्ठी जो बनाने का काम किया हमारे परिवार के लोगों ने बनाने का काम किया। तो आज यहाँ तक जो सभ्यता पहुंचा नहीं पहुंचता, इतना ही नहीं साथी। जब आप इस मनुवादी व्यवस्था को गहराई से समझिएगा, इस व्यवस्था ने हमारे यहाँ गया में गोपाल सरन का किला बना, आपके यहाँ देव का किला बना, किला बना, उसमें पैखाना करने के लिए टट्टी घर भी बना, लेकिन टंकी नहीं बना। शौचालय बना भैया, एक जात बना डोम मेहतर कि हम टट्टी करेंगे, तुम हाथ से कांच के माथा पे फेंकना। ये है मनुवादी व्यवस्था। इस व्यवस्था में जूता सबको चाहिए, लेकिन साइंस नहीं बनाया, एक जात बनाया कि चमार है तो तुम्हारा काम जूता बनाना है। इस व्यवस्था में वॉशिंग मशीन बना भैया, यहाँ भारत में वॉशिंग मशीन बना, यहाँ एक जात बना वाशर मैन, जिसको धोबी कहते हैं, कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे और तुम जिंदगी भर साफ करना। पुष्पक विमान बनाया कल्पना में मनुवादियों ने, लेकिन एगो बैलगाड़ी का पहिया नहीं बनाया। क्या बनाया? एगो जात बनाया, चंद्रवंशी बनाया, कहार बनाया कि कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी चलो न कहरवा, सूरज डूबे पेड़ पे। ये समझ में आ रहा? ये है भारत का असली इतिहास। इसलिए साथियों, इस मनुवादी व्यवस्था को हमको समझना है, जांचना परखना है। और आज जो संत सिंहदास ने जो क्रांति की है, उन्होंने अपने काम को करते हुए जो क्रांति तमाम जगह जो पहुंचाने का काम किया है, इस मनुवादियों से जो लोहा लेने का काम किया है,
उसके हम वंशज हैं, तो उस क्रांति को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। संत रैदास ने क्या कहा? संत रैदास ने आज से लगभग 700 साल पहले क्या कहा कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठा, बाहर पूछता चेला रे, और लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढींकेला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस। यहां से 700 साल पहले संत रैदास को समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे भैया? कांवर लेके कहां दौड़ जा रहे हैं? इसलिए